Hello everyone, this is Anand sir and welcome to my online class. Once again I am present with the same chapter of chapter number 6. The title of this chapter is How I Move Around. In first part of this video, first part of this chapter, we have done the reading practice and already I told you in next video I will explain the whole chapter in both language line by line. So, as you know that the chapter name is How I Move Around. It means through this chapter we will learn about the journey of transportation. Already all of you have studied about means of transport in class 1 and in class 2 also. But in this class the things is different from the previous one. Through this chapter we will try to know about the beginning of the journey of transportation. So let's start this class. In page number 41, the story of transportation begins with the wheel. We know that wheel is the main part of a vehicle. Any type of vehicles, wheel is the main part. To run the vehicle on the road or on the way. Transportation. So this is a interesting story behind the invention of the wheel. When we talk about long time ago, when this world is not civilized means सभ्य, जब ये सभ्य नहीं हुआ था, अनडेवलप था, on that time early human, just you think how to move from one place to another. Early humans took journey from one place to another on foot or on road, on the animals, road, road, RODE, not ROAD, RODE, road is the past tense of ride. It means पुराने समय में जब ये इतना विकसित नहीं था साइंस, उस समय लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे. बट आफ्टर इन्वेंशन ऑफ व्हील, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार होना, आविष्कार करना, बनाना, निर्माण करना, जो बोलना है बोल सकते हैं. सो द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिगिंस विद द व्हील. यातायात की शुरुआत, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यातायात, परिवहन. यातायात की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई? तो व्हील मीन्स चक्के के शुरुआत, चक्के से जो है यह ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई. ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, परिवहन क्या करता है? परिवहन जो है अलग अलग लोगों को, एक जगह से दूसरी जगह के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, मदद करता है. ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेस. अलग अलग जगह के लोगों को कनेक्ट करने में, जोड़ने में ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मैंने क्या बताया? यातायात या परिवहन. मतलब जिस साधन के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जाते, हम लोग यात्रा करते डेली, या अलग अलग माध्यमों से हम लोग यात्रा करते, कभी पैदल भी जाते हैं. लेकिन अगर हम लोग कोई ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं. तो
ट्रांसपोर्टेशन का क्या फ़ायदा हुआ? ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह के लोगों को जुड़ने में ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कनेक्ट पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल एंड मार्केट्स। इसके साथ ही कि यह किस में हेल्प करता है? तो यह जो है अलग अलग स्थानों को भी जोड़ने में मदद करता है, जैसे स्कूल हो गए या मार्केट हो गए, ये सब को। तो स्कूल और मार्केट में रहने वाले जो लोग हैं, इस जगहों पे रहने वाले जो लोग हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। द अर्ली ह्यूमन इन्वेंटेड द व्हील टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुराने समय में आदि मानव लोग, अर्ली ह्यूमंस मीन्स आदि मानव लोगों ने ये व्हील का आविष्कार किया, चक्के का आविष्कार किया। और क्या, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आदि मानव ने इन्वेंशन किया व्हील का, चक्के का। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी के बारे में हम लोग जानेंगे। द स्टोरी ऑफ द व्हील, चक्के की कहानी, व्हील की कहानी क्या? लॉन्ग टाइम एगो अर्ली ह्यूमंस कैरिंग बोल्डर्स। आप लोग जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि आदि मानव लोग जो है, बोल्डर्स में क्या होता है? बोल्डर्स में होता है चट्टान। आप लोग देख लेंगे कि उसको कैरी कर रहे, मतलब ढोने का काम कर रहे। ऑन दैट टाइम ही they realized that when the shape of the boulders or shape of the things which round, it can move from one place to another easily। मतलब आप देख सकते हैं वो लोगों ने यह सोचा कि अगर किसी चीज़ का शेप राउंड है तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। आफ्टर दिस विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स मीन्स कुछ हथियारों के द्वारा, वेपन्स के द्वारा, औजारों के द्वारा उन्होंने चट्टानों को पहले काटा। चट्टानों को काटने के बाद, ठीक है, और या तो फिर पुराने समय में वो लोग चूँकि जंगल में रहते थे तो जंगल से ही लकड़ियों को काटकर और पत्थर को पहले गोल गोल एक चक्के का शेप दिया और उस पर रोल करने लगे। तो उन्होंने देखा कि यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। फिर उसने लकड़ी की सहायता से, फिर इसके बाद क्या किया, तो लकड़ी को व्हील का शेप देने लगे। और फिर जब उन्होंने देखा कि चूँकि बोल्डर्स या पत्थर का जो पहले उन्होंने व्हील बनाया तो वह काफ़ी जो है वह डिफ़िकल्ट था खींचने में। क्यों? तो बिकॉज ऑफ हैवी वेट, अधिक भारी होने के कारण। फिर उसने अर्ली ह्यूमन ने लकड़ी का जो है काट छाट करके पत्थर के औजारों से उसे व्हील का शक्ल दिया, चक्के का आकार दिया, रूप दिया। और फिर उन्होंने देखा कि लकड़ी का जो ये चक्का है, इस पे हम किसी चीज़ को आसानी से एक जगह से भारी चीज़ों को भी हम एक जगह से दूसरी जगह खींच सकते हैं बिकॉज ऑफ राउंड शेप। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे जो है इसका डेवलपमेंट होने लगा। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमंस ईजियर। चक्के के आविष्कार ने अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को आसान बना दिया। दे कुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो कैरी हैवी लोड्स विदाउट मच डिफ़िकल्टी। व्हील के आविष्कार के बाद, चक्के के निर्माण के बाद उनका जीवन आसान हो गया। वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे, आने जाने लगे। इसके साथ ही उनके लिए यह भी आसान हो गया कि वह भारी से भारी चीज़ों को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी परेशानी के वो आसानी से मूव करवा सकते थे, ले जा सकते थे, कैरी कर सकते थे, ढो सकते थे। अर्लियर व्हील्स वर मेड ऑफ वुड बट नाउ अ डेज दे आर मेड अप ऑफ रबर एंड स्टील। पुराने समय में, मतलब जब व्हील का आविष्कार हुआ, चक्के का निर्माण हुआ, चक्का बनाया गया, उस समय पुराने समय में
वो जो चक्का बनाया गया था अर्ली ह्यूमंस के द्वारा, वो क्या चीज़ का था, वो लकड़ी का बना हुआ था। लेकिन बट नाउ अ डेज का मतलब अब के दिनों में वी कैन सी दैट, हम लोग देख सकते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ रबर एंड स्टील। अब जो चक्के जो हम अलग अलग गाड़ियों में यूज होते हैं वह रबर और स्टील के होते हैं, रबर और स्टील का बना होता है। व्हील्स आर फिटेड ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। व्हील को, चक्कों को अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स मीन्स वाहन, गाड़ियों में फिट किया जाता है। दिस हैज मेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड people from one place to another easier. Wheels are fitted onto different types of vehicles. This has made the movement of goods and people from one place to another easier. अब क्या हुआ, तो जब व्हील को गाड़ियों में फिट किया जाने लगा, लगाया जाने लगा, तो अब हम लोग देखते हैं कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हो गया। मूवमेंट जो है वो आसान हो गया, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और गुड्स, GOODS, गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब होता है सामान। गुड्स GOODS, गुड्स मीन्स सामान। सामान को भी, भारी से भारी सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसके बाद यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: land transport, water transport and air transport. There are 3 types of transport, already you know that these things. So let's start. Now we will learn about the different types of transport. Start with land transport. Already in our daily life we see that so many different types of vehicles run on the roads. And the invention of wheel also led to the creation of cars. जब व्हील का निर्माण हो गया, जब चक्के बन गए, तब जो है क्रिएशन ऑफ कार्स का निर्माण किया गया, कार को बनाया गया। जब देखे कि चक्के का निर्माण हो गया तो चक्के को फिट, अब चक्के का यूज कैसे होगा, लोग हाथ से तो नहीं चलाएंगे, तो फिर कार का आविष्कार हुआ, क्रिएशन ऑफ कार्स। रोड्स वर बिल्ड फॉर कार्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसके बाद क्या, इसके बाद रोड बनाया गया, रोड का निर्माण हुआ, रोड बना ताकि कार जो है वह कार रोड पर आसानी से चल सके, लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी तय कर सके, इसलिए रोड का निर्माण किया गया। एंड यू कैन सी दैट दिस इज द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट कार। देखिए पुराने समय में जो पहला कार बनाया गया तो उसका मॉडल देखिए कैसा है। अभी देखने पे लग रहा है कि ये ट्राईसाइकिल है, लेकिन ये क्या है, ये इट वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ द फर्स्ट कार, यह पहला कार का यह पहला मॉडल है। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टीम पावर्ड कार। यह क्या था, तो यह भाप से चलने वाला, यह स्टीम पावर्ड मतलब भाप से चलने वाला कार है। इसका क्या नाम, कार्ल बेंज क्रिएटेड वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मॉडल्स ऑफ अ कार। कार्ल बेंज ने पहला कार का मॉडल तैयार किया था, बनाया था। कौन बनाया था, कार्ल बेंज। अभी जो है, अभी के समय में मर्सिडीज बेंज करके गाड़ी आता है, वो इसी कंपनी का, इस कार्ल बेंज के कंपनी से एक कंपनी सेटअप हुआ, और वो जो है कार्ल बेंज, अभी मर्सिडीज बेंज करके एक कार आता है मार्केट में। नाउ सेकंड थिंग्स इज ट्रेन, इट मीन्स railways. Trains, you can see that in your picture, this is a image of a steam train. पुराने समय में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो स्टीम इंजन के द्वारा जो है ट्रेन को चलाया जाता था, पावर दिया जाता था स्टीम इंजन से, ठीक है। Trains powered by steam engines were made in the 1800s, मतलब 1800 शताब्दी में, मतलब 18वीं शताब्दी में, 1800 ईस्वी में ट्रेन जब चलाया जाने लगा, उस समय उसका जो इंजन तैयार होता था वह स्टीम इंजन होता, मतलब भाप से चलने वाला इंजन बनाया गया।
भाप से चलने वाले इंजन का निर्माण 1800 ईस्वी में तैयार किया गया। दीज रेन ऑन ट्रैक्स एंड कुड कैरी हैवी लोड्स एंड पैसेंजर्स। यह जो है ट्रैक पर चलता था। आप लोग भी अभी देखते हैं कि ट्रेन को चलाने के लिए रेलवे ट्रैक तैयार किया गया है। वो रोड पे नहीं चलता, उसका एक अपना एक अलग पाथ है मतलब रास्ता है। वह रेलवे जो है ट्रेन जो है वह ट्रैक पर चलता है। और ट्रेन जो है वह बहुत सारे पैसेंजर्स को भारी भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ढुलाई करता है उसका। वन ऑफ द फर्स्ट स्टीम इंजन्स वाज मेड इन ग्रेट ब्रिटेन। पहला जो स्टीम इंजन जो है वह ग्रेट ब्रिटेन में बनाया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट स्टीम इंजन्स वाज मेड इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वी ट्रेवल इन वाटर यूजिंग बोट्स, शिप्स और याच। हम लोगों को वाटरवेज से अगर हम लोग को यात्रा करना है तो हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं, तो हम लोग या तो बोट से यात्रा करते हैं या शिप से यात्रा करते हैं या याच से यात्रा करते हैं। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज यूज टू कैरी गुड्स लाइक रोडवेज, लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट। We can use water transport also to carry goods and passengers also. लैंड ट्रांसपोर्ट की तरह ही वाटर ट्रांसपोर्ट में भी बहुत माने कि लोगों के साथ साथ सामान भी जो है वह ढुलाई किया जाता है, मतलब ढोया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। We are studying about what? We are studying about water transport. This is a second type of transport. Boats are used to cover short distances, while ships are used to cover long distances. अगर हम लोग चाहते हैं, यदि हम लोग चाहते हैं that we move from one place to another by using the waterways, and if we want to cover short distance we can use boats, हम लोग नाव यूज कर सकते हैं। बट इफ़ वी वांट टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस दैट्स वी हैव टू यूज शिप्स और क्रूज। अगर हम लोग वाटरवे से यात्रा करना चाहते हैं तो हम लोग नाव के द्वारा छोटा मोटा दूरी जाने के लिए हम लोग को नाव यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबी दूरी जाना है, लंबा जर्नी करना है वाटरवेज के द्वारा, वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो हम लोग शिप यूज करते हैं। तो क्या बोट के द्वारा हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं और शिप के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। सबमेरीन्स ट्रैवल अंडर वाटर। दे आर यूजुअली लार्ज इन साइज। दे आर यूज्ड इन द डिफेंस ऑफ अ कंट्री। एक और नया वर्ड आया है सबमेरीन्स। ये सबमेरीन्स क्या है? सबमेरीन्स ट्रैवल अंडर वाटर, पानी के अंदर यह ट्रैवल करता है। यह कहाँ चलता है? यह पानी के अंदर चलता है। सबमेरीन्स दे आर यूजुअली लार्ज इन साइज, साइज में यह आकार में बहुत बड़ा होता है। सबमेरीन जो होते हैं आकार में प्राय बहुत बड़े होते हैं। एंड सबमेरीन्स आर यूज्ड इन द डिफेंस ऑफ अ कंट्री। देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, नज़रिए से यह डिफेंस में इसका यूज होता है। ये आम पब्लिक लोग के लिए नहीं है, इस पर सब यात्रा नहीं करता। इसका यूज जो है हमारे देश के सेना लोग, जो नेवल स्टाफ है, नेवल एकेडमी है, जो जल सेना जो होती है हमारे देश में, वह जो है इसका यूज करती है। तो डिफेंस ऑफ अ कंट्री, हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसी है जो जल सेना से रिलेटेड, वह सबमेरीन का यूज करती है। एंड लास्ट द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। यू कैन सी दैट दिस इज अ पिक्चर ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन। एंड यू नो दैट हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन? नो, Wright brothers means two brothers that
their name was Orville Wright and Wilbur Wright. The Wright brothers were among the first to successfully ride an aeroplane in 1903. दो भाई थे, एक का नाम था ऑरविल राइट और दूसरे का नाम था विल्बर राइट। ये लोग दोनों ने पहला पूर्णतः सफल ये एरोप्लेन का मॉडल तैयार किया और उस पर यात्रा भी किया। कब किया था? तो 1903 में। विद द हेल्प ऑफ एयरप्लेन्स वी कैन ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। हम लोग जो है एरोप्लेन की सहायता से, एयरप्लेन की सहायता से एक देश से दूसरे देश आसानी से, विश्व में किसी भी कहीं भी एक देश से दूसरी देश हम लोग जा आ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। वी कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन अ शॉर्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ एयरप्लेन्स। एरोप्लेन की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट की सहायता से वी कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन अ शॉर्ट टाइम। काफ़ी कम समय में हम लोग काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश आसानी से जा सकते हैं। अमेलिया रॉरहार्ट was the first woman pilot to travel solo across the Atlantic Ocean। एक नाम आया है अमेलिया रॉरहार्ट। क्या नाम है? प्रोनाउंसिएशन अमेलिया रॉरहार्ट। यह पहली महिला पायलट थी, पहली महिला पायलट थी जिसने अकेले, सोलो मीन्स अकेले अटलांटिक ओशियन को पार किया था। यह पहली ऐसी महिला पायलट थी जिन्होंने अकेले अटलांटिक ओशियन को क्रॉस किया था, पार किया था। तो ये नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द जर्नी ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ some short note had given in your textbook in page number 45. Now come to these notes. But before this you can see that in your book some modern day vehicles। अब के समय में यह आधुनिक युग का या आधुनिक समय का जो है क्या है, कुछ मॉडर्न समय का, अब के दिनों का यह कुछ इमेज दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स का व्हीकल, कार्स, मेट्रो ट्रेन, रॉकेट एंड होवरक्राफ्ट, अलग अलग ये दिया हुआ है पिक्चर आपके बुक में। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स आर राइजिंग। इसमें यह लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? तो इसलिए बढ़ते जा रहा है कि रोड पर गाड़ियों की संख्या, वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। गाड़ियों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी पॉल्यूशन उतना बढ़ते जाएगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा, साउंड पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा। वी मस्ट टेक इफेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन। तो क्या होगा, हम लोगों को, सेकेंड पॉइंट है कि हम लोगों को इस प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ इफेक्टिव मेजर्स मतलब कारगर उपाय करने पड़ेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज ट्रैफिक जैम्स आर ऑल्सो caused ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी ट्रैफिक जाम की समस्या भी आती जाएगी, ट्रैफिक जाम जो है वह ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू विल, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल ऑफ यू विल once again read this chapter. While you are reading this chapter you will take a pencil and do the underline of hard word. Okay, thank you.